नमस्कार, मैं कविता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई भी फेलियर प्रोग्राम हो तो उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं फॉर गुड रिजल्ट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, वो किस तरीके से काम करते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारा तार्किक माइंड यानी इंटेलेक्ट माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड हमारा प्रोग्राम माइंड है जो कभी भी सोता नहीं है। कॉन्शियस माइंड जब हम सो जाते हैं तो वो भी विश्राम करता है, हमारे साथ साथ वो भी सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम करता है। हमारे बर्थ से लेकर जब तक हमारा शरीर रहता है वो कार्य करता रहता है। अब क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम माइंड है, इसलिए इसमें कोई भी नया प्रोग्राम फीड कर सकते हैं, किसी से प्रेरणा लेकर या आप खुद अपने विचारों के माध्यम से, विचारों के थ्रू आप इसमें फीड कर सकते हैं कोई भी प्रोग्राम। अगर आप कोई नया बिहेवियर या कोई नई हैबिट बनाना चाहते हैं, कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, कुछ नए विचार बोना चाहते हैं जो आगे चलकर एक बहुत सुंदर फल दे, या लाइफ में कुछ भी हासिल करने के लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए कि कैसे आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे और अपनी डिज़ायर्स को पूरी कर सकते हैं। इसके कई तरीके हैं। नंबर 1 तरीका, रात में सोने से पहले आप हेडफोन को लगाकर एक कंफर्टेबल साउंड लेवल पर आप अपनी डिज़ायर्ड एफर्मेशन को सुनिए, जो कुछ भी आप चाहते हैं। ये आपको डेली कंटिन्यूस करना है सोने से पहले। सोने से पहले आपको इसलिए कहा जा रहा है कि सोने से पहले जब नींद आ रही होती है तो उस टाइम हमारे माइंड की स्थिति जो है थीटा में होती है और वो बहुत रिलैक्सिंग होती है। थीटा मोड की वाइब्रेशन बहुत रिसेप्टिव होती है और इसलिए जो ऑडियो उस वक्त हम सुन रहे होते हैं वो बहुत अच्छे से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है। वो सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कराने वाली हैं, प्रोग्रेस कराने वाली हैं, वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाती हैं। और आपका सबकॉन्शियस माइंड का यही काम है कि जो प्रोग्राम उसमें फीड किया जाता है उस प्रोग्राम का फल, उसका रिजल्ट आपको किसी भी कीमत पे वो देता है। इसलिए बहुत सोच समझकर प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। इसको कम से कम आप 40 डेज डेली कीजिए। नंबर 2, आप अपनी डिज़ायर थॉट्स को किसी नोटबुक या डायरी में नियमित रूप से कलरफुल, रेड कलर के पेन से लिखेंगे, किसी रेड कलर के पेन से लिखेंगे। रिपीटेडली उसी सेम डिज़ायर को डेली लिखें। रोज़ रोज़ नई नई डिज़ायर नहीं होनी चाहिए कि आपने आज कुछ लिख दिया, कल कुछ और मांग लिया। जब आप लिखिए तो ये सोच कर मत लिखिए कि ये सिर्फ लिखना है, मेरा काम सिर्फ लिखने से हो जाएगा। ये आप इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं, लिख कर बता रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जिसका यूनिवर्स से बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन है। अब जो लिखेंगे उस लिखावट में थोड़ी डिटेलिंग होनी चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है कि उसमें डिटेलिंग हो। अगर आप कार के डिज़ायर करते हैं तो कार को पूरी डिटेल होनी चाहिए उसमें। आपके कार का ब्रांड क्या होना चाहिए, कार के इंटीरियर्स कैसे होने चाहिए, कार में कौन सा परफ्यूम होना चाहिए, वो कार आपके पास कब तक आ जानी चाहिए, उसमें ईयर, मंथ, डेट। और इस बात की आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा कि ये काम कैसे होगा। आपको बस अपने सपने को लिखना है इन डिटेल। अगेन आई एम रिपीटिंग, इन डिटेल। नंबर 3, अभी जो भी मैंने आपको बताया इन सब टेक्निक को
रिपीट करते रहिए और अपनी हैबिट में लाइए। नंबर 4, विजुअलाइजेशन। अपने डिज़ायर ड्रीम्स को एज इट इज़ विजुअलाइज कीजिए। अगर आपकी डिज़ायर है कि मेरे पास बहुत आलीशान घर हो, तो आप विजुलाइज़ कीजिए कि आप उस आलीशान घर में हैं। इमेजिन कीजिए कि वो घर आपके डिज़ायर्ड कंट्री में है, डिज़ायर्ड सिटी में है। महसूस कीजिए कि उस घर के आलीशान कमरों को, शानदार पर्दों को, दीवारों के रंग को, किचन में लगे हुए ग्रेनाइट कपबोर्ड्स, कितनी गैजेट्स जो कुछ भी हैं वहाँ, उन सबको। आप वहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, कोई सूप पी रहे हैं, कोई रेड कलर, मान लेते हैं कोई रेड कलर टमाटो सूप पी रहे हैं आप। यानी जितनी डीप डिटेलिंग होगी आप उतने ही अपने डिज़ायर को पाने के करीब होंगे। इन केस कोई डिटेल छूट जाए तो उसे नेक्स्ट विजुअलाइजेशन में कवर कर सकते हैं आप। अगर डिटेलिंग नहीं होगी और सिर्फ मोटे तौर पर आप डिज़ायर करेंगे कि तो फिर उस डिज़ायर को पूरा होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी रिक्वायरमेंट दी ही नहीं। इसलिए डेटा नहीं होने के अभाव में, कमी में, वो आपकी डिज़ायर फुलफिल नहीं करता। इसी तरह से जो लोग डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर चाहते हैं कि वो भी अपने लाइफ पार्टनर की डिटेलिंग करें। आप जितने अच्छे प्रोग्रामर होंगे उतना ही आपके प्रोग्राम का आउटकम अच्छा आएगा। विजुअलाइजेशन में क्या क्या होना चाहिए? उसमें कलर होना चाहिए, कलर होना बहुत ज़रूरी है, कलरफुल। साउंड होना चाहिए, फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें फीलिंग्स होनी चाहिए। जब भी आप विजुअलाइज करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 3-4 पॉइंट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इमेजिन तो कर रहे हैं लेकिन उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कनेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? फीलिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। यस, फीलिंग्स लाने के लिए आपको उस विजुअलाइज की हुई पिक्चर के अंदर जाना पड़ेगा। आपको महसूस करना होगा कि आप अपने डिज़ायर्ड सपनों के घर में हैं। उस खुशी को महसूस करना होगा। आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, रिलैक्सेशन होना चाहिए। जब किसी को अपने सपने का आलीशान घर मिलता है तब वो खुशी उसे मिलती है, उस खुशी को महसूस करना होगा आपको। आप देखिए कि उस घर के अंदर आपने कौन सी सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई है, आप अपने बेडरूम में सो रहे हैं, कमरे का टेम्परेचर कैसा है, आप क्या फील कर रहे हैं। आपने बहुत प्यारी सी क्विल्ट या ब्लैंकेट ली हुई है। इमेजिन कीजिए आप अपने किचन में हैं, वहाँ जहाँ बहुत सुंदर सुंदर कबर्ड्स हैं। जब आप वॉक कर रहे हैं तो आप अपने स्लीपर या सैंडल शूज़ की आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए। अपने ऑडियो को उस घर में सुनने की कोशिश कीजिए, यानी अपनी ही आवाज़ आप सुनने की कोशिश कीजिए। आप अपने फैमिली मेम्बर से बातें कर रहे हैं या शेफ़ को ऑर्डर कर रहे हैं, लॉन में बैठे हैं, तो इस तरह से अपने को वहाँ फील कीजिए। कलर अगर कोई विजुलाइज करते हैं तो वो ब्राइट कलर विजुलाइज कीजिए। विजुलाइजेशन पिक्चर्स बोल्ड एंड ब्राइट होनी चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले इस तरह से विजुलाइजेशन कीजिए। नंबर 5, आप अपने आसपास के लोगों का माहौल, चाहे आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, वैसा ही माहौल रखिए जो आप बनना चाहते हैं, जैसा आप खुद को देखना चाहते हैं। अगर आप समृद्धवान बनना चाहते हैं, समृद्धिवान इंसान बनना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि समृद्धवान लोगों के आसपास ही आपका नाता जुड़े, उनके बीच रहें। आप समृद्धवान लोगों के बीच ही उठे बैठें। जो लोग ज़्यादातर नकारात्मक बातें करते हैं, गुट बनाकर दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों की बहुत बुराइयां करते हैं, इन सब लोगों से दूर रहें और प्रेरणा देने वालों की कंपनी में रहें। अगर आपके पास कोई प्रेरणा देने वाला सर्कल नहीं है तो आप टीवी शोज़ के द्वारा या बुक्स के थ्रू अपना डिज़ायर्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 6, हिप्नोसिस के थ्रू भी आप
अपना माइंड प्रोग्राम कर सकते हैं या करवा सकते हैं। आप किसी थेरेपिस्ट के थ्रू हिप्नोसिस करवा सकते हैं। और अगर ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो आप खुद भी अपने आप को हिप्नोटाइज कर सकते हैं हिप्नोटिक लैंग्वेज के थ्रू। नंबर 7, एनर्जी साइकोलॉजिस्ट। एनर्जी साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी आपके माइंड को बहुत सुंदर तरीके से प्रोग्राम करते हैं। आपका जो भी डिज़ायर है, आपकी जैसे भी डिज़ायर है, जो भी डिज़ायर है उसको अचीव करने का प्रोग्राम आपके माइंड में फीड करते हैं। ये एक पावरफुल थेरेपी होती है। मैं खुद भी एनर्जी थेरेपी के थ्रू लोगों के माइंड को प्रोग्राम करती हूँ। मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूंगी। मैंने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी सिचुएशन में एनर्जी थेरेपी के थ्रू माइंड को प्रोग्राम किया है, अपने माइंड को प्रोग्राम किया है, जिससे मुझे बहुत जॉयफुल रिजल्ट्स भी मिले हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये इंस्टेंट नहीं होता। इसमें 7 to 10 सेशंस लगते हैं और इसका बहुत ही खूबसूरत रिज़ल्ट अपनी लाइफ में बनता हुआ देखते हैं। तो इस माइंड प्रोग्राम से आप अपनी लाइफ पे बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं और मन मुताबिक जीवन को जी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इससे बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत कुछ आपने सीखा, समझा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Thank you so much for watching my videos.